ओम नमस्ते जी। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पुनः हम सब महर्षि चाणक्य के चाणक्य नीति के स्वाध्याय में उपस्थित हुए हैं। महर्षि चाणक्य कहते हैं, स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसम षड गुणम चैव कामोष्टगुण उच्यते। शब्दार्थः, स्त्रीणाम पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार भोजन द्विगुणः दुगुना होता है। तासाम उनकी बुद्धि ही बुद्धि चतुर्गुणा चौगुनी होती है। साहसम साहस एव भी षडगुणम छवगुना होता है। च और कामः काम अष्टगुणः आठ गुना उच्यते कहा जाता है। महर्षि चाणक्य कहते हैं, पुरुषों से स्त्रियों का आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना कहा गया है। एक सुंदर कवि ने कहा है, नारिन को भोजन दुगुना होय चौगुन लाज, 6 गुणों साहस 8 गुणों अधिक काम को साज। यहाँ कह रहे हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा काम 8 गुना होता है। विमर्शः, इस श्लोक में नारी की निंदा नहीं है, अपितु नारी की स्थिति का स्वाभाविक चित्रण है। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, संतानों का पालन पोषण करती हैं, अतः उनका आहार पुरुषों से दुगुना होना ही चाहिए। आगे कह रहे हैं, स्त्री की बुद्धि पुरुष की अपेक्षा चौगुनी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात तो इसी से सिद्ध हो जा रहा है कि आजकल विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में प्रायः लड़कियां ही प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। मनुष्य 25 वर्ष में युवा होता है और नारी 16 वर्ष में। पुरुष 25 वर्ष में जितना सीखता है, नारी उतना 16 वर्ष में सीख लेती है। इससे भी यह सिद्ध है कि नारी की बुद्धि पुरुष की अपेक्षा तीव्र होती है। एक बात और, स्त्रियां स्वेटर बुनती जाती हैं, एक भी फंदा गलत नहीं होता, बच्चों को खिलाती जाती हैं, आपस में बातें भी कर लेती हैं और व्याख्यान भी सुनती जाती हैं। अतः मनुष्य की अपेक्षा उनमें चौगुनी बुद्धि होती है। कोई भी पुरुष इतने काम एक साथ नहीं कर सकता है। साहस की बात करें तो साहस स्त्रियों का स्वाभाविक गुण नहीं है, अतः यदि वे साहस करेंगी तो निश्चय ही विशेष साहस करेंगी और वह साहस पुरुष की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा होगा, बढ़ चढ़ करके करती हैं। और एक और बात कह रहे हैं कि मैथुन के समय वीर्यस्खलित होने पर उस समय के लिए पुरुष की काम शांति हो जाती है। यही नहीं, उसे मैथुन से वैराग्य भी उत्पन्न होता है। इसीलिए वीर्य स्खलन के पश्चात पुरुष शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से स्त्री सेवन में असमर्थ हो जाता है, परंतु पुरुषों के समान स्त्रियों में मैथुन के समय काम शांति के लिए कोई स्वाभाविक क्रिया न होने से वरांगनाएं यानी वैश्याएं एक के पश्चात एक अनेक पुरुषों की काम शांति कर सकती हैं। इसीलिए शारीरिक दृष्टि से स्त्री पुरुष की अपेक्षा बहुत अधिक कामुक भी होती हैं। ओम नमस्ते जी।